नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है कि मणिपुर में दंगा कर रहे लगभग 40 आतंकवादियों को सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया है और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसकी जानकारी खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दी है। उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। सुरक्षा बल लगातार वहां उपद्रवियों की खोजबीन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर मणिपुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह मणिपुर जा रहे हैं। गृह मंत्री जातीय संघर्षों का समाधान खोजने के लिए 3 दिनों तक राज्य में ही रहेंगे और इससे पहले अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से ये अपील की थी कि वो शांति बनाए रखें और ये वादा किया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा भड़की हुई है, कुकी और मेइती 2 समुदाय हैं जिनके बीच ये संघर्ष देखने को मिल रहा है और इस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। 3 दिन तक वो मणिपुर में ही रहेंगे। वहां न सिर्फ वो दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे बल्कि पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं ये पूरा जो जातीय संघर्ष मणिपुर में चल रहा है, इस पर किस तरीके से विराम लगे, किस तरीके से उन दोनों ही जाति के लोगों को समझाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस होगा। हालांकि इससे पहले जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो मणिपुर में ही थे, लेकिन वहां हिंसा लगातार भड़क रही है और इन सब के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा मणिपुर का होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात जो है वो मणिपुर में हो रहे दंगों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जो कि मणिपुर की दशा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में कुछ आने भी लगी है। जो फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मणिपुर में दंगा कर रहे लगभग 40 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। राज्य में हिंसा का माहौल शांत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी है। यानी सीधे जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट मणिपुर को लेकर वो ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया है वो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी ये भी दी है कि आम नागरिकों पर हमला करने वालों की धरपकड़ के लिए राज्य भर में तलाशी अभियान फिलहाल चल रहा है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भी गोलीबारी की है, जिसका जवाब दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि राज्य की जनता से मेरी अपील है कि वो माहौल सामान्य करें और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास जो हैं उन पर भरोसा रखा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। बता दें कि कांगचुक, मोतबोंग, सैकुल, पुखाओ और संगोलमंग इलाकों में असम राइफल्स और भारतीय सेना के जवानों द्वारा तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जो कि जिस तरह की तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं, काफी डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि न सिर्फ आगजनी की घटनाएं हो रही हैं बल्कि किस तरीके से बीजेपी के जो ऑफिस हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दोनों ही जो समुदाय हैं उन सब की आड़ में जो उपद्रवी हैं वो कहीं ना कहीं इस हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो लगातार जनता से ये
अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें, उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। आपको ये बता दें कि 27 मई की सुबह हिंसा में लिप्त आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया गया। पहाड़ी और जंगली इलाकों में छानबीन के लिए भारतीय सेना तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। तमाम आधुनिक हथियार से ये आतंकी लैस हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए सेना अपना ऑपरेशन लगातार वहां चला रही है। और इसी कड़ी में लगभग 1 घंटे तक एन बीरेन सिंह और जनरल मनोज पांडे के बीच मुलाकात का दौर चला है, बैठकें हुई हैं। इससे एक दिन पहले जो सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी भी दी थी। यानी गृह मंत्रालय से लेकर जो सेना प्रमुख है वो स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि आखिर मणिपुर जो कि एक काफी शांत राज्य माना जाता था, लेकिन किस तरीके से आज ये राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से इस जातीय संघर्ष को दूर किया जाए, किस तरीके से कहीं न कहीं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश मणिपुर की कर रहे हैं, उन तमाम उपद्रवियों पर, उन तमाम आतंकी समूहों पर एक्शन लिया जाए। और यही वजह है कि लगातार सेना प्रमुख के साथ जो ईस्टर्न कमांड के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, उनके साथ भी मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है और सेना प्रमुख खुद ग्राउंड पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि एक भी दंगई को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर अमित शाह की ओर से कहा गया है। वो स्थानीय कुकी और मेइती समूह, सरकार और प्रशासन के लोगों के साथ बैठक करने के लिए 3 दिन तक मणिपुर में ही रहेंगे। मणिपुर जातिगत हिंसा से प्रभावित है और जाहिर तौर पर इन दोनों ही समुदाय के लोगों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। कुकी समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका ये कहना है कि वो बेसब्री से केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके लोग इस हिंसा में प्रभावित हो रहे हैं, उनके लोग इस हिंसा में मारे जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि अब तक करीब 75 से ज्यादा लोगों की मौत इस हिंसा के चलते हुई है। तो यही वजह है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अब इन हालातों पर किस तरीके से काबू किया जाए, इसके चलते कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर का 3 दिन का दौरा होने जा रहा है। देखना यही होगा कि क्या ये जातिगत हिंसा, ये संघर्ष जो मणिपुर में चल रहा है, अमित शाह के दौरे के बाद ये शांत हो पाएगा या अमित शाह कोई हल निकाल पाएंगे या नहीं। आपको ये बता दें कि मणिपुर हमेशा ही शांत राज्यों में गिने जाने वाला पूर्वोत्तर का एक राज्य है और अचानक वो सुर्खियों में आया है। जिस तरीके से वहां पहाड़ी आबादी और घाटी की आबादी के बीच ये तनाव की स्थिति देखने को मिली है। मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा जो आबादी है वो मैतेई समुदाय के लोगों की है। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। वहां पर मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार किया जाए, क्योंकि वो आरक्षण चाहते हैं। 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे। इसी आदेश के बाद मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन यानी ATSU मणिपुर ने एक रैली निकाली, जिसके बाद इस हिंसा की शुरुआत हुई है। मैतेई समुदाय के लोगों का ये तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पहले उन्हें रियासत काल में जनजाति का दर्जा मिला था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर 50% के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण की अब मांग कर रहा है। अगर विरोध की बात की जाए तो मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के लगातार खिलाफ रही है और अभी भी वो विरोध में है। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नगा और कुकी राज्य की आबादी का
34% हिस्सा है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से ही मैतेई बहुल इंफाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि एसटी वर्ग में मैतेई को अगर आरक्षण मिलता है तो उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। वो जो पूरा पहाड़ी इलाका है वहां भी मैतेई जो समुदाय है वो कब्जा कर लेगा। तो ऐसे में कुकी समुदाय की ये चिंता है। मौजूदा कानून के मुताबिक मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है, चूंकि घाटी में ही उनकी आबादी है। तो पूरा मामला यही है जिसके चलते मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच ये जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये हिंसा का दौर, लेकिन इन सब के बीच इस हिंसा को लेकर जिस तरीके से आतंकी समूह और ये उग्रवादी जो संगठन हैं ये कहीं ना कहीं मणिपुर की दिशा और दशा बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, मणिपुर को हिंसा की आग में झुलसा रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बल्कि इसके अलावा सेना प्रमुख और अब सीधे तौर पर गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। न सिर्फ सुरक्षा बल की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है बल्कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो उम्मीद है कि इस पूरे जातीय संघर्ष का समाधान इन 3 दिनों के भीतर निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।